नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पिरिचुअल वॉरियर। आज मैं काम वासना से कैसे छुटकारा पाए उसके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रयोग बताए जाएंगे जिसका अभ्यास कुछ ही दिनों तक करने से काम वासना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और हमारा समय बचने लगेगा। क्योंकि बहुत से भाई लोग काम वासना से परेशान होकर उसमें समय बर्बाद कर देते हैं और कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। जीवन में बहुत सारे काम हैं लेकिन अपना समय उधर ही बर्बाद कर देते हैं और जीवन के कई आयामों में वो लोग काम नहीं कर पाते हैं। उन भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत कारगर होगा जो इन गंदी चीज़ों से बहुत परेशान हैं। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें करने के लिए सामाजिक कार्य हैं, अपनी आर्थिक उन्नति, अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन सारी चीज़ों पर काम किया जाना चाहिए। लेकिन आदमी समझ नहीं पाता है और वो गंदी चीज़ों में फंस जाता है। ये वीडियो उन लोगों को उन गंदी चीज़ों से निकालने के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो में जो अभ्यास बताए जाएंगे उसको करने से उन लोगों को बहुत सारी मदद मिलेगी और इन गंदी चीज़ों से निकल पाएंगे। आइए इस वीडियो में काम वासना से निकलने के जो उपाय हैं बताया जा रहा है, उसको ध्यान से सुनिए। पहले आप किसी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, अपना शरीर रिलैक्स कर लें। अब क्या करना है कि अपने शरीर की जितनी सत्यता है उसको जाननी है, सत्यता को ही चिंतन करना है कि यही सत्यता है और हम इसी उसको सत्यता को न जानकर हम लोग उसके आसक्त में पड़ जाते हैं और सत्यता जब जान लेंगे तो धीरे धीरे आसक्तियाँ टूटने लगेंगी। आइए अब इसका अभ्यास करते हैं। अपना ध्यान सर के ऊपर ले जाएं और अपने बालों को देखें। ऐसे देखने में बाल तो सुंदर लगते हैं लेकिन अब उसको अलग करके देखें। बाल को अलग कर देंगे तो आपके खाना में पड़ जाए तो आपको कितना गंदा लगता है। देखते जाएं, खाना खाने का नहीं मन करता है। कई लोगों को तो उल्टियाँ भी आ जाती हैं। सत्यता तो यही है कि बाल अच्छे नहीं हैं और नाई जब बाल बनाकर बाहर फेंक देता है उसको देखने में कितना गंदा लगता है। ये चीज़ें अलग कर देखने में पता चलती है कि कितनी गंदी हैं। जब संश्लिष्ट तौर पे रहती हैं, शरीर के साथ जुड़ी रहती हैं तो देखने में अच्छी लगती है, परंतु उसको अलग करने पर कितना गंदा लगता है। सत्यता तो यही है कि ये सब चीज़ें गंदी ही है। उसको देखते जाएं। फिर अपना ध्यान आंखों की तरफ लेकर आएं। आंखों को देखने पर वैसे तो ठीक ठाक लगती है, परंतु उसको अलग कर दिया जाए, कहीं किसी की आंखें बाहर निकाल कर देखा जाए तो कितना खराब लगती हैं।
जिसमें कुछ तरल पदार्थ भरे रहते हैं जो देखने में गंदे लगते हैं, और उसमें मांस भी रहते हैं जो देखने में गंदे लगते हैं। कोई व्यक्ति जब सुबह उठता रहता है तो उसके आँख से कीचड़ निकला रहता है, तब भी बहुत सारा गंदगी भरी रहती है, उसको देखने में अच्छा नहीं लगता है। सच्चाई तो यही है, लेकिन हम सच्चाई से परे जाकर उसका कुछ अलग विजुलाइजेशन कर लेते हैं और वासना में फंस जाते हैं। इस सच्चाई को जानते जाएं, चिंतन करते जाएं कि कुछ अच्छा नहीं है, बस एक दिखावा है, एक भ्रम है जो कि हमको काम वासना में बांधे रहता है। तो कुछ सच्चाई अलग है। अपना ध्यान नाक की तरफ लेकर आएं। ये नाक दोनों नासिकाओं से नेटा बहता है जो कि बहुत ही गंदा रहता है, दुर्गंध भी आती है, और देखने में उसको छीनका जाए तो कैसा लगता है, गंदा दिखने में लगता है। और इसी के नाक के प्रति हम लोग आसक्त बना लेते हैं कि उसकी नाक ऐसी है, उसका नाक ऐसा है, कितना सुंदर है, ऐसा वैसा। तो सच्चाई तो कुछ और है, नाक से कुछ ऐसे गंदगी निकलती है। इसको देखते जाएं, सत्यता को देखते जाएं। अपना ध्यान अब मुंह की तरफ ले आएं और दांतों को देखें। हम लोग कहा करते हैं दूसरे का दांत देखकर कि बहुत चमकदार दांत है, कितना चमक है इसमें। और सच्चाई यह है कि कोई व्यक्ति सुबह उठता है तो यही दांत कितना दुर्गंध देता है, कितना गंदा लगता है। एक आध हफ्ते ब्रश नहीं किया जाए तो उस व्यक्ति पास रहा नहीं जाएगा जिस व्यक्ति ने ब्रश नहीं किया है। और इसी दांत का हम लोग वर्णन करते हैं। सच्चाई यह है कि ये दांत भी कितना गंदा है। ये दांत टूट जाए, किसी के खाना में पड़ जाए या कहीं देख लें तो कितना गंदा लगता है। इस सच्चाई को देखते जाएं। अब मुंह के अंदर जीभ पर कितनी गंदगी बैठी रहती है, उसको छलनी से छीलते हैं, हटाते हैं तो देखते हैं कि कितनी गंदगी रहती है। इसी प्रकार हम लोग आसक्त बना देते हैं। ये शरीर है, शरीर के अंदर कितनी गंदगी भरी है। इस आसक्ति को तोड़ते जाएं। और जितना सच्चाई को जानते जाएंगे आपकी आसक्ति टूटते जाएगी। किसी के प्रति जो काम वासना या कोई चीज़ होगा तो टूटते जाएगा। उसी प्रकार कान के अंदर कितनी गंदगी भरी रहती है। जब हम किसी चीज़ से उस गंदगी में निकालते हैं, देखते हैं कितना गंदा रहता है। शरीर के अंदर इतनी गंदगी भरी है, लेकिन परंतु आदमी सच्चाई को नहीं जान पाता है, इसीलिए इस शरीर से आसक्ति बना लेता है और फंस जाता है। लेकिन सत्यता को जानते जाएं। ये चमड़ी क्या है? एक पतली सी एक चमड़ी है जिसके द्वारा शरीर की पैकिंग की गई है। चमड़ी को हटा दिया जाए तो पूरा शरीर एकदम मांस से भरा हुआ दिखेगा। सारे तरफ मांस, रक्त से उस शरीर पूरा भरा हुआ दिखेगा, जो कि देखने में बहुत ही गंदा लगेगा। और इमेजिनेशन करके देखते जाएं कि शरीर से चमड़ी हटा दिया गया और कैसा लगता है, कितना गंदा लगता है। यही चेहरा जो देखने में ऐसा लगता है, चमड़ी के कारण काला गोरा जैसा भी लगता है वैसा लगता है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। अंदर तो पूरा एकदम मांस भरा है, जो खुले तौर पर देखा जाए तो गंदा ही लगता है। उसके नीचे शरीर पूरे कंकाल के ढांचों से बना है,
जो कि कंकाल देखने पर बाहर कितना खराब लगता है। देखते जाएं। इस शरीर में कोई चीज़ आसक्ति करने लायक है ही नहीं, परंतु आदमी सत्यता को जानता ही नहीं है और किसी के शरीर के प्रति आसक्ति बना लेता है। सच्चाई तो कुछ और है। ये शरीर के अंदर आते हैं, आंतों में मल भरा हुआ है जो कि बहुत ही गंदा होता है। अंदर मूत्र भरा हुआ है, वो भी बहुत गंदा है। अंदर मवाद है, अंदर पीप है। शरीर के अंदर पूरी गंदगी भरी हुई है। रक्त है, हड्डियां हैं, मांस हैं, इत्यादि चीज़ें हैं जिसको बाहर निकाला जाए और कुछ दिन तक बाहर रख दिया जाए तो दुर्गंध देने लगते हैं। इसी के प्रति हम लोग आसक्ति बना लेते हैं, परंतु सत्यता तो कुछ और है। ये निचले वाले भाग जिसके प्रति बहुत से लोग पागल हुए रहते हैं, जो मल मूत्र का द्वार है, उसी के पीछे पागल हुए रहते हैं लोग। सत्यता तो वो कुछ और है कि वहाँ से गंदगी निकलती है जो कितना दुर्गंध देती है। उसी चीज़ों के पीछे हम लोग पागल हुए रहते हैं। उस सत्यता को जानते जाएं कि उस शरीर में हड्डी, मांस, मज्जा, यही सब चीज़ें हैं। पीप है, गंदगी है, पूरी शरीर गंदगी से भरी है। अपना ध्यान पाँव की तरफ लेकर आए। पाँव में क्या है? मांस है, हड्डियां हैं, रक्त है। उसको देखते हैं तो कितना गंदा है। मांस को एक हफ्ते बाहर छोड़ दिया जाए तो दुर्गंध देने लगता है। हड्डियां बाहर रहती हैं तो बहुत ही खराब दिखाई देती हैं। केवल शरीर की इन सच्चाइयों को देखते जाएं और चिंतन करते जाएं। वो अभ्यास 20 दिन के बाद छोड़ सकता है। अपने शरीर को देखें, फिर जिसके प्रति आसक्ति बनाए रहते हैं उसको पूरा डिटेल में देखते जाएं। और कहीं भी वासना जब जागे तो उसके अंदर की सारी चीज़ें का चिंतन कर लें तो वासना धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। क्योंकि आदमी जब सच्चाई जान जाता है तो उसके प्रति आसक्तियाँ टूटने लगती हैं। इसी अभ्यास को कम से कम 20 दिन तक करते जाएं। इस वीडियो को चालू कर लें या तो इसको याद कर लें। सर से पाँव तक देखना है और गंदगी जितनी है उसका चिंतन करना है। अशुभ भावना करनी है, सच्चाई देखना है, अशुभ भावना करते जाना है। इसी सच्चाई से आपकी आसक्ति टूटने लगेगी और अपना समय बचा पाएंगे। क्योंकि काम वासना में फंसा हुआ व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता जाता है और जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाता है कि क्या करना है हमको। वो आसक्तियाँ तोड़कर इसी सच्चाई को देखते हुए अपने जीवन के जो उद्देश्य हैं उसको आसानी से प्राप्त कर सकेगा। उन सारे लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है जो लोग काम वासना जैसी गंदी चीज़ों में फंसे हुए हैं और जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, क्या करना चाहिए हमको, क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को ध्यान से सुने और बताए गए अभ्यास को करते जाएं। आप अपना जीवन किसी उद्देश्य के लिए समर्पित करें, अपने समाज के लिए,
किसी की सेवा के लिए आप अपना जीवन समर्पित करें, किसी अच्छे काम में लगाएं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोग काम वासना से छुटकारा पाकर अपना कई अच्छे कार्यों में समय व्यतीत करें। उसी लिए वीडियो बनाया गया है। इस अभ्यास को कम से कम 20 दिन तक करें, जिससे आपकी काम वासना खत्म हो जाएगी। तब अभ्यास आप छोड़ सकते हैं। अभ्यास को ज़्यादा दिन तक करेंगे तो आप बैराग की तरफ चले जाएंगे। अगर जिसको बैरागी बनना है तो अभ्यास को कंटिन्यू कर सकता है, परंतु जिसको सामाजिक जीवन में, इस जीवन में रहना है, वो इस अभ्यास को 20 दिन के बाद छोड़ सकते हैं। वो अभ्यास 20 धन्यवाद। दिन के बाद बंद कर सकता है। धन्यवाद।